राधे। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और वो आनंद भगवत प्राप्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और भगवत प्राप्ति की साधना भी केवल भक्ति ही है। और भक्ति अनंत प्रकार की होते हुए भी प्रमुख रूप से 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद ने बताया था 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। 9 प्रकार की भक्ति होती है। वैसे भागवत में बहुत प्रकार की भक्ति पृथक पृथक स्थलों पर लिखी है। 11 प्रकार की, 14 प्रकार की, 30 प्रकार तक की भक्ति लिखी हुई है। भक्ति का मतलब क्या? तो प्रहलाद ने कहा कि ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे, किसी प्रकार से भी मन भगवान में लगाना, इसी का नाम भक्ति। अब प्रकार क्या हो, ये सबकी अपनी अपनी रुचि है। जिसकी जैसी इच्छा हो वैसे मन भगवान में लगा ले। तो मन लगाने का नाम ही भक्ति है, ये परिभाषा है मन लगाने का। इंद्रियों से भी भक्ति होती है, मन से भी होती है और इंद्रिय प्लस मन से भी होती है। 3 प्रकार से भक्ति होती है। एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्तिर जया हरिरंतरा विशति। शंकराचार्य ने भी 2 प्रकार की भक्ति बताई। और भक्त्या संजातया भक्त्या, वेदव्यास ने भी 2 प्रकार की भक्ति बताई। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 31वां श्लोक। अर्थात भगवान में मन लगाना एक भक्ति ये है, और एक भक्ति भगवान की पर्सनल पावर का नाम है। लादिनी शक्तिरो परम सारो तारो प्रेम नामो। भगवान की जो सबसे अंतरंग शक्ति है उसका नाम लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्ति का भी जो सारभूत तत्व है उसका नाम प्रेम, जिसके अंडर में भगवान होता है। अर्थात सब कुछ भगवान के अंडर में और भगवान प्रेम के अंडर में। तो मन का लगाना ही भक्ति है, यानी इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है। वो भक्ति के बाहर है। जैसे आप लोगों के घर में जो लाइट पंखा सब ये वर्क कर रहा है,
अगर मेन स्विच जो है उसका तार निकल जाए, जरा जरा सा अलग हो जाए, तो सब 0/100। और तार छू जाए बस। ऐसे ही है, इंद्रियों की भक्ति का कोई अर्थ नहीं। फिजिकल ड्रिल, व्यायाम है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, योग है, अमुक योगी है। ये योग क्या है? फिजिकल ड्रिल, व्यायाम। आसन होते हैं ना, एक भाग है योग का, असली योग नहीं है ये। 5 भाग योग के फिजिकल हैं और 3 वास्तविक हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, ये 5 तो फिजिकल है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये फिजिकल है, शरीर से होते हैं सब। और ध्यान, धारणा, समाधि, ये 3 असली योग है। ध्यान माने मन भगवान में लगाना, धारणा माने भगवान में लग जाना, और समाधि माने भगवान में लीन हो जाना। वो ध्यान का ही और 2 रूप आगे वाला है, धारणा, समाधि। और वैसे 2 ही खास है, मन लगाना और मन लग जाना। कृपालु बस 2 ही मानता है, भगवान में मन लगाना और भगवान में मन लग जाना। बिना लगाए लग गया, अब हटेगा नहीं। तो मन से भगवान का ध्यान, बस इसी का नाम भक्ति है। और उसके साथ साथ और भी जितनी साधनाएं हो सकती हैं, वो सब रहे मन के ध्यान के साथ साथ। वो ठीक जप कर रहा है एक आदमी, आप ये न कहिए कि जप तो कोई बेकार साधना है। बेकार नहीं है, क्या पता वो ध्यान कर रहा हो। साथ में कीर्तन, ये तो रसना की चीज है, बेकार है। क्या पता वो ध्यान भी कर रहा हो। पाठ, पूजा, ये तमाम प्रकार की जो साधनाएं हमारे देश में चल रही हैं या शास्त्रों वेदों में लिखी है, अगर उसमें मन का ध्यान प्लस है स्मरण भक्ति है, तो वो इंद्रिय की साधना मन युक्त होने के कारण ठीक है, भगवत प्राप्ति होगी। नंबर 2, केवल मन से साधना करता है, गूंगा है, अंधा है, बहरा है और कोई इंद्रिय से नहीं कर सकता, उसको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? केवल मन से। एक सेठ जी थे, वो कभी कीर्तन में न बैठे, मंदिर में न जाएं, कुछ नहीं, बाहरी साधना करें, मन से प्यार, पराकाष्ठा का रोते रहे। उनकी बीबी बड़े परेशान, सेठानी, कि ऐसे नास्तिक पति मिले, बगल में कीर्तन हो रहा है नहीं जाते।
एक दिन सपने में सोते समय सेठ जी के मुंह से निकल गया राधे। और सेठानी सवेरे बड़ी खुश और ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराना है। सेठ जी ने कहा भाई आज बात क्या है, न जन्माष्टमी है न एकादशी है, ये हमारी बीवी आज क्या बात है? पूछा, देखा आज आपने राधे कहा सोते समय, और हमारी राधे बाहर निकल गई। वहीं गिरा, बेहोश हो गया। ये मन की भक्ति, असली भक्ति। कोई जरूरत नहीं, एक नाम लो भगवान का, भगवत प्राप्ति चैलेंज के साथ होगी। लेकिन तीसरी भक्ति, यानी जिसमें इंद्रिय और मन दोनों न हो या मन भी न हो, केवल इंद्रियों से भक्ति की जाए। हम अच्छा गाते हैं, लोग खुश होते हैं, ये उपासना है। तुम तो गले के भक्त हो, भगवान के नहीं हो। तो हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं, जरा कंठ अच्छा है, जरा म्यूजिक आता है, जरा अच्छे ढंग से तबला और सितार और सब बाजे रख करके। आजकल तो भागवत की कथा कहते हैं लोग ऐसे ही, लंबे चौड़े 10-10, 12-12 वाद्य रख करके, और पब्लिक वही सुनने जाती है। भगवान भगवान नहीं है साहब, क्या सितार बजाता है वो आदमी। तो ये जो बाहरी क्रियाएं हैं, देखो सावन है, सब मंदिरों में सजावट होगी। आज ये सजावट है, आज ये है। जिस मंदिर में ज्यादा सजावट होगी वहां ज्यादा भीड़ जाएगी। क्यों? वहां के भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि वहां के भगवान के चारों ओर 1 लाख रुपया लगा है, 2 लाख रुपया लगा है। तो तुम रुपया देखने जाते हो, भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते। हमारे ब्रज में बिहारी जी का मंदिर है। साल में एक दिन ठाकुर जी बाहर झूले में बैठते हैं। एक हरबूलाल सेठ हुआ था, उसने एक झूला बनवाया है, उसमें करोड़ों के हीरे पन्ने आदि सब लगे हैं। उस दिन लाखों की भीड़ होती है। पहले तो 10-20 मर जाते थे कुचल के, अब तो बड़ा प्रबंध होता है गवर्नमेंट का, पुलिस का। तो क्यों इतनी भीड़ होती है आज? आज के भगवान बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो 3 करोड़ के झूले में बैठे हैं, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मन का लगाना, बस इसी का नाम साधना है। और कोई भी साधन उसके साथ कीजिए, सब सही है। वो शास्त्र में लिखी हो ना लिखी हो। जैसे शास्त्र में लिखा है ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, किशोरी जी नीली साड़ी पहनती हैं। आपको लाल पसंद है, ओ लाल पहनाओ किशोरी जी को, डरो मत। अरे किशोरी जी किसी के अंडर में है कि रोज नीले ही पहनेंगी? रोज चेंज होता है।
गोपियां अलग अलग श्रृंगार करती हैं और फिर गोपियां करें न करें, हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे। यद यद धिया तउरुगाय विभावयन्ति तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जब वो भक्त की इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर लेते हैं, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, सुअर का, नर प्लस सिंह का, तो फिर कपड़ा नहीं पहनेंगे आपकी इच्छा अनुसार, ऐसा कैसे? हाँ, लोक विरुद्ध है। हमारे दुनिया वाले भोले भाले हैं ना, लड़ जाते हैं। हाँ, ठाकुर जी के पैंट पहना दिया, गजब हो गया। कई जगह ऐसे बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, मार धाड़ की नौबत आ गई है, लेकिन बेचारे भोले हैं, जानते नहीं। भगवान तो भक्त कल्पतरु है, जैसी भक्त की इच्छा होगी वैसे भगवान को करना पड़ेगा। सहर्ष, ऐसा नहीं कि बेमनी से कर रहे हैं, अब वो कह रहा है भक्त तो चलो। तो रूप ध्यान पर ध्यान देना है। मैं बार बार कहता हूं, एक ही वाक्य मेरा बार बार आप लोगों के सामने आता है, रूप ध्यान पहले, उसके बाद और कुछ। कीर्तन करना है, करो। कीर्तन और सब साधनाओं से श्रेष्ठ है, हेल्पर है, लेकिन पहले रूप ध्यान, बाद में कीर्तन।